हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। हमारी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2025 की मॉक टेस्ट सीरीज 18 टेस्ट का आज हम डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. During an earthquake, it is advised to take cover above a table to save your life. भूकंप के दौरान ये एडवाइस किया जाता है, यह सलाह दी जाती है कि टेबल के ऊपर कवर ले ताकि अपनी जान बचाने के लिए। अब हमें देखने से लगता है क्या होना चाहिए, टेबल के ऊपर कवर कोई कैसे लेगा। अंडर ए टेबल होना चाहिए, यहाँ पे टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए ताकि भूकंप से अगर कुछ ऊपर से डेब्रिस गिरे तो खुद को चोट नहीं लगे। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, in the given sentences one word may have been incorrectly spelled. Select the correctly spelled word from the given alternative. If there is no error, select no error as your answer. So हमें इस वर्ड की सही स्पेलिंग पता करनी है। तो एरनियस की सही स्पेलिंग क्या होती है, पहले तो आप एरर लिखिए, फिर क्या लिखिए, MEOUS, एरनियस। तब इसको देखने से क्या लगता है कि यही हमारी सही स्पेलिंग है, ना तो ये सही स्पेलिंग है, ना ये या ना ये। सबसे पहले क्या लिखे, एरर लिखे, ERROR एरर, MEOUS एरनियस। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। मनु विल एड हर लेटर। मनु क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या सबसे पहले क्या होगा, हर को पहले लेके आइए, और टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस। तो क्या आएगा, पहले हर को पहले लाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी। विन है तो क्या आ जाएगा, विल बी टोल्ड लेटर बाय। अब सब्जेक्ट तो यहाँ पे ले लीजिए मनु। ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी विल बी। टेल तो हो ही नहीं सकता, टेल नहीं हो, सी विल बी टोल्ड। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, rearrange the parts of the sentence into correct order. We have been able to identify certain patterns in the microbiome and immune response, severity of brain injury that are clearly linked to the progression and। अब देखिए लास्ट में आर आ रहा है, तो आर कोई भी एंड के अंदर तो कोई भी सेंटेंस एंड होगा नहीं। तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पे है लास्ट में आर आ रहा है वो तो हमारे ऑप्शन हो नहीं सकते। नेक्स्ट, वी हैव बीन दैट आर क्लियरली लिंक टू द प्रोग्रेशन। ये भी हमें सेंटेंस में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, सेंटेंस हमें ये से ऑकवर्ड लगा रहा है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ऑब्वियसली अब हम क्या है, नेक्स्ट को पढ़ भी सकते हैं। रियल टाइम में एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होगा तो हम बाई डिफॉल्ट इसको टिक मार देंगे। अगर जब शुरू वाले 3 के अंदर कोई सेंस नहीं बनता तो ऑब्वियसली फोर्थ ही करेक्ट होना है। फिर भी हम देख लेते हैं, वी हैव बीन able to identify certain patterns in the microbiome and immune response that are clearly linked to the progression and severity of brain injury. So ये एकदम सेंस बन रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अगेन एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है। द ही सब्जेक्ट हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। ये क्या है, ऑब्जेक्ट हैज डाउनलोडेड, ये हमारा वर्ब का फॉर्म है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, द मूवी हैज है और डाउनलोडेड है, तो क्या देगा, हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम और हिज फोन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे तो वो आ जा गया है, इसका जिक्र ही नहीं करा, तो ये तो वैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इट्स नहीं, आर बीइंग कंटिन्यूअस टेंस की तो बात ही नहीं हो रही है, तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1। और मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो इसके अंदर आपको कुछ पूरा करना ही नहीं है। सबसे पहले आप एक बार ये देखें कि हैज़ की बात हो रही है। हमें पता है कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो हैज़ किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैज़ बीन। तो आप इसमें हैज़ बीन ढूंढो, हैज़ बीन है,
नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। पूरे क्या आप सोल्व करो ही मत, पहले एक बार ऑप्शन पढ़ते टाइम ये नजर मार लो कि हैज बीन कहीं दिया हुआ है क्या। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का क्या मीनिंग होता है? केपेबल, और हम बोल सकते हैं किसी चीज के लिए स्किल्ड, या हिंदी में बोल सकते हैं कोई लायक है किसी चीज के लिए, या काबिल है किसी चीज के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो हमें पता ही है, कोई भी चीज जटिल होती है, मुश्किल होती है, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पुअर, वेरी, केपेबल अभी हमने देखा ही था, इसी चीज के योग्य, लायक, काबिल, और बिगिनर जो शुरुआत करता है। तो कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट तो ऑब्वियसली सिनोनिम क्या होगा? केपेबल। ऑप्शन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिनोनिम पता करना है। अनाउंस क्या होता है? किसी चीज की घोषणा करना, जैसे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर अक्सर टीवी पे आके किसी की घोषणा करते हैं, या हम बोल सकते हैं ऐलान करना किसी चीज का। फर्स्ट वर्ड क्या है? डिनाउंस। अनाउंस और डिनाउंस के अंदर बहुत फर्क है। डिनाउंस का क्या मीनिंग होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को कंडेम करना, और हम बोल सकते हैं किसी की निंदा करना या स्तुति करना। सीक्रेट तो क्या होता है? रहस्य, राज। हाइड क्या होता है? छुपाना। और एडवर्टाइज क्या होता है? एडवर्टाइज किसी चीज का प्रचार करना या किसी चीज का विज्ञापन करना। तो यहाँ पे जो अनाउंस का सबसे जो एकदम अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4, एडवर्टाइज। क्वेश्चन नंबर 8, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Rajan is having 3 brothers and 3 sisters. अब राजन इज हैविंग, राजन के 3 भाई और 3 बहनें हैं। अब यहाँ पे गलती क्या है कि राजन इज हैवी, इज हैविंग अगर कोई टेम्पररी कंडीशन है या फिर कोई एक्टिविटी है वो अभी हो रही है उसके लिए यूज होता है, बट सिस्टर्स और ब्रदर है ये तो क्या परमानेंट एक्टिविटी है, ये तो परमानेंट सिचुएशन है ना कि भाई उसके 3 भाई और 3 बहन है, तो इसलिए कर आना क्या चाहिए यहाँ पे? सिंपली राजन हैज 3 ब्रदर एंड 3 सिस्टर। सिंपल। राजन के 3 भाई और 3 बहन है। हैज, इज हैविंग, हैव बीन हैविंग, वाज हैविंग, मतलब पहले ही थे। हैविंग, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स हमें बनाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है 2। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है बेनाइन। बेनाइन तो हमें पता ही होगी, जब ट्यूमर होती है, जब बेनाइन होती है, और मेलाइन होती है। बेनाइन होती है जो अपने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, बेनाइन। अब यही भी हमें पता है मोटिफाइड क्या होता है। MORTIFIED होना चाहिए इस पर। और मोटिफाइड का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज से एक्सट्रीमली एम्बेरेस्ड, किसी भी चीज से शर्मिंदा हो जाना, ह्यूमिलिएट हो जाना। इनसिक्योरिटीज, किसी की भी इनसिक्योरिटीज है, किसी भी चीज से बंदा डरता है, इमोशनल इश्यूज है। और डिसमे का क्या मीनिंग होता है? अगेन डिसअपॉइंटमेंट। तो ऑब्वियसली करेक्ट हमारी इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? मोटिफाइड। आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, ईडियम का मीनिंग देना है। ईडियम में ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या मीनिंग होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्फ्रेंस है या किसी भी कोई कॉन्फ्रेंस है, कुछ लोग हैं कोई भी मीटिंग के लिए, 6 पीपल है, ये पहली बार मिल रहे हैं, तो वो आते ही तो ऐसा नहीं वो एक दूसरे को जानते हैं, तो कुछ डिस्कस स्टार्ट कर देंगे। तो उनमें से कोई बंदा है कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करे, उस कन्वर्सेशन से फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेगा या कोई लाइट कोई जोक करेगा, तो उससे क्या होगा? सभी लोग वो में खुशीनुमा माहौल जनरेट हो जाएगा, एक दूसरे से वो कंफर्टेबल फील करेंगे, फिर वो मीटिंग स्टार्ट होगी। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक द आइस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 11, एंटोनिम, टेक्नोलॉजी प्ले एन indispensable role in the lives of human beings in the 21st century। indispensable को कैसे रूट वर्ड्स को डिवाइड करो? इन प्लस
डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल क्या होता है? नॉट नेसेसरी, और इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इनडिस्पेंसेबल मीन्स समथिंग विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। कोई भी चीज आवश्यक है, जरूरी है, उसको हम बोलेंगे इनडिस्पेंसेबल। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी सीनियर पोस्ट पे बैठा है या उसी को उस चीज का नॉलेज है, तो इनडिस्पेंसेबल पोस्ट पे बैठा है, इनडिस्पेंसेबल रोल है उसका। और फर्स्ट वर्ड क्या है? सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का क्या मीनिंग होता है? नॉट नेसेसरी, अनावश्यक। रिलेंटलेस तो हमने पढ़ा ही है। रिलेंट मतलब रिलेंट प्लस लेस। रिलेंट मीन्स किसी भी चीज से रुक जाना, कोई भी अगर व्यवधान आए तो रुक जाना। तो रिलेंटलेस क्या होगा? रिलेंटलेस मतलब बिना रुके काम करते रहना, टू कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज। अगर कोई परेशानी आ रही है रास्ते में, कोई व्यवधान या अड़चन आ रही है, फिर भी काम करते रहना, मेहनत करते रहना। स्टूडेंट के कम मार्क्स आ रहे हैं भी वो मेहनत करता रहता है, उसको बोलते हैं रिलेंटलेस। विजिलेंट जो जागरूक है। और क्या? अनप्रेसिडेंटेड। प्रेसिडेंटेड क्या होता है? जिसका पहले का कोई प्रेसिडेंट है, कि वो काम पहले कभी हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऐसा कोई काम जो पहले नहीं हुआ हो। अलौकिक। अलौकिक नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अभूतपूर्व। मतलब जो काम पहले कभी नहीं हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई या किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई काम किया जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो पहले कभी नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? आवश्यक, एब्सोल्युटली नेसेसरी। और सुपरफ्लुअस क्या होता है? नॉट नेसेसरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन एंटोनिम ढूंढ लें। वर्ड है अपोज। अपोज मीन्स किसी का विरोध करना। और क्या हो सकता है? किसी का प्रतिरोध करना। ऑप्शन है एम्बॉडी। एम्बॉडी मीन्स टू रिप्रेजेंट एन आइडिया इन फिजिकल फॉर्म। किसी भी आइडिया को मूर्त रूप देना। जैसे आपके माइंड में एक आइडिया है कि कोई इमेज ऐसी होनी चाहिए या फिर कोई स्टोरी है वो ऐसे होनी चाहिए, उसको आपने फिजिकल प्रूफ दे दिया, उसको बोलते हैं एम्बॉडी। रेजिस्ट मीन्स क्या होता है? अगेन किसी चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ को होने नहीं देना। इनकरेज मीन्स किसी चीज़ को बढ़ावा देना। कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसके पेरेंट्स उसको इंकरेज देते हैं, तो उसको बढ़ावा देते हैं कि भाई तुम अच्छा स्पोर्ट्स को खेलो। इलेक्टिव क्या होता है? इलेक्टिव मीन्स ऐच्छिक, समथिंग विच इज नॉट कंपल्सरी। हम बोल सकते हैं इसको ऑप्शनल। या फिर जैसे वैकल्पिक, हमने कॉलेज में पढ़े होंगे कि कहीं नहीं कहीं से कुछ वैकल्पिक विषय जरूर आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्टिव। ऑब्वियसली अपोज करना क्या होता है? विरोध करना। इसका अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इनकरेज। क्वेश्चन नंबर 13 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। तो बहुत आसान, हमें पता ही है प्लांट्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन को क्या बोलते हैं? फ्लोरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फौना क्या होता है? एनिमल्स ऑफ ए रीजन। फ्लोरा इन फौना हम 9th क्लास बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फ्लोटसेम क्या होता है? ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। फ्लोटसेम का क्या होता है? कोई भी शिप है, वो समुद्र में सिंक हो गया है, और उसके बाद में उसके कुछ डेब्रिज बच जाते हैं जो ओशन पे फ्लोट करती रहती है, उसको हम बोलते हैं फ्लोट सेम। समुद्र में तैरता किसी भी जहाज का मलबा। और फ्रिंज क्या है? फ्रिंज को हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज से शक पकाना। कोई व्यक्ति डरता है, उसको कुछ अचानक से ऐसा कुछ दिखा, अचानक से वो डर गया, जड़ से पीछे हट गया शक पका के, तो उसको बोलते हैं फ्लिंच। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एडजस्ट और मेक राइट करेक्ट एंड अमेंड। इस चीज को सही एडजस्ट करके या फिर सही करना, करेक्ट करना, अमेंड करना। कोई कैलकुलेशन है उसको सही करना, या कोई भी चीज़ है जिसको थोड़ा आगे पीछे सुधार करके या सही करना। फर्स्ट ऑप्शन है रिक्रूट। रिक्रूट क्या होता है? भर्ती करना। रिक्रिएट, वर्ड से ही हमें पता है, री प्लस किसी भी चीज़ जो डिस्ट्रॉय होगी उसको दोबारा से रिक्रिएट करना। पुनर्निर्माण। रिकॉर्ड्स क्या होता है? रिकॉर्ड्स क्या होता है?
एक इसका मीनिंग तो होता है आस्क समबडी फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, या इसका मीनिंग हो सकता है उपाय के रूप में भी। जैसे अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का नाम यूज करिए तो वो क्या कहेंगे, ही विल टेक लीगल रिकॉर्ड्स। लीगल रिकॉर्ड्स जो भी अवेलेबल है कोर्ट में जाके पेटिशन फाइल करेगा वो सब लीगल रिकॉर्ड्स बन जाएगा। रेक्टिफाई का क्या मीनिंग होता है, रेक्टिफाई मीन्स कोई भी चीज़ को सुधारना, सही करना, तो ये होता है रेक्टिफाई। तो एडजस्ट और मेक राइट, करेक्ट और अमेंड, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 रेक्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 15, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. They will go to bed early since they have to get up at 5 on the morning. अब कितना सिंपल बताऊँ, मैं इतना सिंपल डालने वाला नहीं था, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं आपको एज इट इज इस क्वेश्चन को मैंने डाल दिया है। हमें पता है 5 ऑन द मॉर्निंग क्या होता है, इसी समय के लिए क्या होता है। अगर स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है जैसे एट 6 AM, तब तो हम यूज करेंगे एट 6 AM, एट 10 PM। और समय में बड़ा समय जैसे मॉर्निंग का या इवनिंग का तो क्या यूज करेंगे, इन। तो ऑन द मॉर्निंग का होता है ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सेलेक्ट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। इट हैज बीन रेनिंग टिल मॉर्निंग। टिल कैसे होता है, टिल तो तब यूज होता है ना कि कोई फ्यूचर में कोई टाइमिंग होता है उसको डिनोट करते हैं, तो सुबह की बात कर रहा है। फ्रॉम मॉर्निंग, बाय मॉर्निंग और सिंस मॉर्निंग हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि अगर एक कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से कुछ एक्शन हो रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे मॉर्निंग से हो रहा है, मॉर्निंग से बारिश होती है, तो उसके लिए हम हमेशा ही सिंस यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही बारिश हो रही है। क्वेश्चन नंबर 70, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और वर्क। ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद कैसा दिखता है, खुद की काबिलियत या खुद की कीमत को बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है और उसकी खुद की ओपिनियन रखता है मन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सुपीरियर। सुपीरियर का क्या मीनिंग होता है, कोई भी व्यक्ति जो हायर इन रैंक है या क्वालिटी है या कुल पोजीशन में है, जैसे उसको हम बोल सकते हैं श्रेष्ठ या बेहतर। कोई चीज़ है वो अच्छी क्वालिटी की है, सुपीरियर क्वालिटी की, तो हम बोल सकते हैं बेहतर क्वालिटी की है। कोई व्यक्ति जिसमें श्रेष्ठ गुण है, श्रेष्ठ है, ये हो गया सुपीरियर। वेन क्या होता है, अब यहाँ पे VEIN से कंफ्यूज नहीं होना है। VEIN क्या होता है, जो शरीर की नसें होती हैं। तो वेन का क्या मीनिंग होता है, घमंडी, अहंकारी। नेक्स्ट वर्ड ओटियोज। ओटियोज क्या होता है, कोई भी चीज दैट सर्व्स नो प्रैक्टिकल पर्पस और यूजलेस। जैसे हमने कोई मशीन बना दी जो हमारी किसी काम की नहीं आती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओटियोज। और डोमिनेटिंग क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को डोमिनेट करता है, दूसरों को कंट्रोल करता है। और हम बोल सकते हैं या फिर बॉसी, ऐसा व्यक्ति जो बॉस की तरह सबको कंट्रोल करता है। तो अब ऑब्वियसली हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटी टू वर्क, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 वेल। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ। ऐसा टाइम जब दिन भी 12 घंटे का हो और नाइट भी 12 घंटे की हो, एग्जैक्टली बराबर टाइम के, तो उसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल, कैपेसिटी के है इक्वल, पावर के है, तो वो दोनों एक दूसरे को काउंटरैक्ट करते हैं, तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। या हम हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, एकदम बैलेंस की जगह।
यहाँ पे एकदम पूरा बैलेंस है, क्योंकि जो चीज़ें एक दूसरे पे एक्ट करें वो एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। नेक्स्ट वर्ड इक्वाइन, इक्वाइन तो हम नहीं पढ़े। एनीथिंग रिलेटेड टू हॉर्स, जैसे हमने वर्ड पढ़ा होगा इक्वेस्ट्रियन, जो घोड़े को चलाता है, जो जोकी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेस्ट्रियम। थर्ड इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जो अर्थ के बीचों बीच रेखा है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का क्या मीनिंग होता है? जब वह टाइम जब डे और नाइट इक्वल होते हैं। ऑब्वियसली आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, ईडियम का मीनिंग बताना है। बीट अराउंड द बुश, तो बीट अराउंड द बुश का क्या मीनिंग होता है? कि कोई आदमी को किसी एक मेन पॉइंट पे बात करनी होती है, उसका सीधा सीधा जवाब नहीं देता है, गोल गोल बातें करता रहता है। क्यों करता है? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, या उसकी एनालिटिकल स्किल्स वीक है, वो एकदम रिपोर्ट्स को क्लियरली रख नहीं सकता। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा? अवॉइड प्रेजिंग समवन एंड डिमीन, नो। अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन टाउन अबाउट गे, तो मेन मुद्दे की बात नहीं करता, गोल गोल बातें करता है। तो ऑब्वियसली आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, इनकरेक्टली स्पेल्ड कोड पता करना है। पासवर्ड है बीनीथ, सही है। बीनीथ क्या होता है? किसी चीज़ के नीचे, PENEATH का। ये हमारा करेक्ट आंसर है बेली, सही है। बेली मीन्स पेट। बिलो क्या होता है? बेलो क्या होता है? आउट में लाउड वॉइस, तेज तेज आवाज में बात करना, उसको हम बोलते हैं बेलो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कॉम्प्रिहेंशन, ब्लैंक नंबर 1 में क्या आएगा? मेमोरी लॉस विथ एजिंग इज ए नेचुरल एंड नॉर्मल डेथ। सो मेमोरी लॉस विथ एजिंग इज कंसिडर, डिनाइड, डिनाइड तो वैसे भी रिगार्ड और कंसिडर। तो क्या लग रहा है यहाँ पे? कंसिडर्ड ही मोस्ट रिलेवेंट वर्ड है। मेमोरी लॉस विथ एजिंग इज कंसिडर्ड ए नेचुरल एंड नॉर्मल, ऑप्शन नंबर 2 नॉर्मल, फ्राइल, नॉर्मल, टाइम, नॉर्मल। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ है, अब पैसेज हम ये पे लेंगे। सो नेचुरल एंड नॉर्मल, फाइल, टाइप, मेथड है, प्रोसेस। तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इज कंसिडर्ड ए नॉर्मल प्रोसेस। एजिंग इज कंसिडर्ड। अब पूरा सेंटेंस बन रहा है। द सिम्टम्स रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड डेज फेमिलियर टास्क सच एज ड्राइविंग और बेकिंग। तो क्या आएगा? प्रॉस्परिंग, प्रॉस्परिंग तो क्या होता है? फलना फूलना। एक्नोलोटिंग, रेक्टिफाइंग किसी गलती को सुधारना। परफॉर्मिंग इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 का। क्या आएगा? द सिम्टम्स क्या होते हैं मेमोरी लॉस के? कि सिंपल डेली लाइफ के टास्क है उनको बोलना, एंड परफॉर्मिंग फेमिलियर टास्क, जो टास्क को हम फेमिलियर टास्क को जैसे ड्राइविंग और बेकिंग को हम करते हैं वो भी भूल जाने, मेमोरी लॉस की निशानी है। However, there can be several other factors. Days vary from person to person. तो other factors days vary from person to person. तो क्या आएगा? Commendable नहीं, रिस्पॉन्सिबल, अफ्लुएंट और सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर रिस्पॉन्सिबल ही लग रहा है। ओके, सो द सिम्टम्स रेंज एंड आर, यहाँ पे देखिए 4 देख रहे हैं ना। हाउएवर देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कई अलग सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो पर्सन से पर्सन पे वेरी करते हैं। और मेमोरी लॉस कैन बी डेस कंडीशन। सो मेमोरी लॉस कैन बी ए पार्शियल कंडीशन। पार्शियल का क्या मीनिंग होता है? पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से। हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉट कंप्लीटली, टू सम एक्सटेंट। पार्शियली, ओके, कंप्लीटली और इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट भी होता था तो समझ में आता है, इनकम्प्लीट होगा तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? सबसे रिलेवेंट वर्ड क्या है? पार्शियल। मेमोरी लेस कैन बी पार्शियल स्टेट।
तो फ्रेंड्स यही थे आज के वीडियो का सॉल्यूशन। क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।